8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को कहती है कि मैं अभी तेरे साथ नहीं रहूंगी, छोड़ के जा रही हूँ, मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर देती हूँ उनका। वो जाती है और 8 जून को मर्डर होता है दिशा सालियान का। तो जो इसमें से कनेक्टिंग द डॉट्स है, तो ये ऐसा इंफॉर्मेशन था कि प्लान था कि उसी दिन दोनों को मारना है, दिशा को और सुशांत को उसी दिन मारना है। जिस दिन दिशा के केस में फर्स्ट अरेस्ट होगा, उस दिन से देखना कितने पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सुशांत और दिशा केस इस समय पीक पर चल रहा है। इस दोनों मामले की अगर हम बात करें तो दोनों मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इतनी तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि सुशांत केस तो लगभग 3.5 साल से पेंडिंग पड़ा है और साथ में दिशा केस जिसका पता तब लगा जब सुशांत केस हुआ, और उस मामले को लेकर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पीआईएल की बात हुई, बाद में एसआईटी का गठन हुआ और अब तो पीएमओ तक बात पहुंच चुकी है। तो क्या इस दोनों मामलों में अब बड़े खुलासे होंगे? जिन नेता और अभिनेताओं की बात हो रही है, क्या उनका भी नंबर आएगा? पूरी बात आपको डिटेल में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि दुबई कनेक्शन जो जुड़ा है उसका क्या है पूरा सच। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, ये उम्मीद किसी को ना थी कि मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। पर सुशांत के साथ साथ दिशा केस इतनी तेजी से खुल जाएगा, ये नहीं सोचा था किसी ने। आपको याद होगा, हम पिछले 3 साल से ये चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज मीडिया पर। कई सारे बड़े पत्रकार ने दावा किया था कि सुशांत दिशा केस कनेक्ट है। कई सारे जो बड़े बड़े चैनल्स के अंदर पैनल बैठे हुए होते थे जो सपोर्ट करते थे सुशांत केस को, उनका दावा था कि दिशा केस क्यों नहीं खोला जा रहा है, दिशा केस खुलेगा तो सुशांत केस खुल जाएगा। अब जो लोग ऐसा दावा करते थे, उनके दावे से तो यही समझ आता था कि भैया ये यही कहना चाहते हैं कि दिशा केस का कनेक्शन सीधा सुशांत से जुड़ा है, सुशांत केस का कनेक्शन दिशा केस से जुड़ा है, मतलब दोनों मामले लिंक है। और ये दावे बड़े बड़े लोग दावा कर चुके हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता या फिर आम सुशांत के जो फैंस थे, अब उनको एसएसआर वारियर के नाम से जाना जाता है, उनके बोले हुए शब्दों। कई सारे लोगों ने ये शब्द बार बार बोला है कि दोनों मामले जुड़े हैं। और अब इसी प्रकार से बड़े एडवोकेट हो, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हो, उनका भी ये दावा कि भैया एक मामले के बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि एक मामला खुलते ही सारे पत्ते दूसरे मामले के खुल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि दोनों मामले कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े लोगों को। अब क्या सच है क्या नहीं है ये तो एजेंसी बताएगी। और जिन नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे हैं वो छोटे मोटे शख्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मतलब साफ है, इतने बड़े लोगों का नाम लेना आम आदमी की बात तो नहीं है, क्योंकि आम आदमी को भैया अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो दूसरे की लाइफ में झांक कर देखे, इतना टाइम ही नहीं है। और इसका मतलब साफ है, जब इतने बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं तो साफ बात है कि जिन्होंने नाम लिए हैं उनके पास पुख्ता सबूत है। मामले की जांच जो है वो कहा जा रहा है कि पीएमओ तक पहुंची, पीएमओ का दरवाजा खटखटा दिया गया है और पूरी फाइल वहां तक पहुंचा दी गई है। अब बारी है उस मामले का सच सामने आने की, जो कब आएगा फिलहाल तो कोई नहीं जानता, पर उम्मीद अब यह है कि जल्द मामले का जो सच है वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि साथ में अगर हम बात करें तो पीआईएल दाखिल हुई थी, उसके बाद पीआईएल की सुनवाई थी 6 दिसंबर को, पर 6 दिसंबर को कहा जा रहा है कि जिन नेता के ऊपर आरोप लगे थे वो थे दुबई में, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 7 तारीख को एसआईटी का गठन हो जाता है। और उसके बाद आपको याद है सुशांत के जब हुआ था तो रिया के ऊपर बहुत सवाल उठे थे, रिया को तो मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था। और यहां तक कि अब खबर ये निकल के आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक और बात साफ हो रही है कि भैया जो रिया है वो भी दुबई जा रही हैं, दुबई में उनको कोई बुला रहा है या फिर कोई अवार्ड शो है या कोई कंपनी उनको बुला रही है प्रमोशन के लिए, मतलब दुबई जाना उनका तय बताया जा रहा है। एक ईमेल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। और उसी के बाद कहा जा रहा है कि भैया अगर रिया भी दुबई पहुंच गई, वो नेता भी दुबई में है, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? जब से सुशांत दिशा केस इतनी तेजी से आगे बढ़ा है तब से लोग दुबई क्यों भाग रहे हैं? अब लोग दुबई क्यों जा रहे हैं ऐसा भी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रक्रिया दे रहे हैं इस बात को लेकर, पर दुबई कोई अपने काम पे जा रहा है या फिर कोई
किसी को बुला रहा है, इसको सीधा पुख्ता तौर पे कोई नहीं कह सकता कि भैया दुबई क्या करने कोई जा रहा है, क्या नहीं करने जा रहा। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। पर सुशांत दिशा केस को लेकर जब चर्चा तेज हुई है तभी लोग दुबई क्यों जा रहे हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि अब कनेक्शन दुबई से इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि भैया दुबई की बातें 3 साल पहले हमने सुनी थी सोशल मीडिया पर, न्यूज मीडिया पर ये दुबई कनेक्शन तो भैया पहुंचता ही जा रहा है दुबई की। और आपको बता दिया जाए, ये जो डार्क वेब होता है या फिर दुबई कनेक्शन हो, ये बातें हमने 3 साल पहले सोशल मीडिया हो, न्यूज मीडिया हो, यहाँ पर सुनी थी। और इन सारी बातों को घुमा फिरा कर सुशांत केस से जोड़ा जा रहा था। और आज 3 साल के बाद जब मामले की सुनवाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर से वही बातें सामने आनी। आपको याद है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब ने क्या बोला था, डार्क वेब की बातें बताई थी। और अब कहा जा रहा है कि दुबई कनेक्शन की बातें आ रही है सामने। मतलब अगर 3 साल पहले लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे तो क्या वो दावे झूठे नहीं थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों आखिरकार 3 साल पहले बोले हुए लोगों की बातें आज घूम फिरकर वहीं पर पहुंच रही हैं। और आखिरकार बात करें हम तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस मामले की सुनवाई 6 तारीख को होनी थी, वो सुनवाई तो नहीं हो पाई क्योंकि वो अब 17 जनवरी को बताई जा रही होगी। पर इन सब के बीच में अगले दिन एसआईटी का जो गठन हुआ है, इस एसआईटी के गठन को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने निकल के आ रही है कि भैया 14 दिन का वक्त दिया, 14 दिन में सच आएगा सामने, 14 दिन में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मतलब साफ है, सबूत पास में है, इसीलिए इतने बड़े बड़े दावे किए गए हैं, इसीलिए इतने बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं। और खुलकर अगर एक बड़े नेता का नाम लेकर ये बोला जाए कि वो 50 करोड़ का बैग लेकर घूम रहा है, तो भैया ये पहली बात तो जिसने बोला उनके पास सबूत होंगे। दूसरी बात, इतने बड़े शख्स के लिए ये सारी बातें बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और हिम्मत के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। तो पुख्ता सबूत के साथ साथ हिम्मत भी है, और जब सबूत पास में है तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो क्या ये सारी बातें जो बोली गई हैं ये तभी बोली गई हैं, पहले सबूतों को इकट्ठा किया गया उसके बाद। और साथ में जो लोग, याद है समीर वानखेड़े जी को गलत बोला करते थे, ड्रग्स की बातें तो उन्होंने इतनी सारी निकाल कर रख दी थी सामने सुशांत के सोने के बाद कि लोगों को डर हो गया था भैया समीर वानखेड़े जी का। क्योंकि आपको याद है बड़े बड़े लोगों को उन्होंने चक्कर लगवा दिए थे एनसीबी के ऑफिस में, और बड़े बड़े लोग चक्कर लगा रहे थे कि भैया क्यों हमको बुलाया जा रहा है, ये ड्रग्स चैट कहाँ से निकल के आ गई, हमारे फोर्ट में सारी जो बातें हैं ये कैसे सामने आ गई। कई सारी चीजें होने के बाद समीर वानखेड़े जी को गलत बोला गया, पर आखिर में उनका एक ही चीज थी कहनी कि भैया जो सच है वो सामने आएगा, इंतजार करो। सत्यमेव जयते वो कहते थे, और कहीं ना कहीं उनके बोले हुए शब्द भी सही हुए, क्योंकि आज उन पर कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि लोग जानते हैं सही कौन था गलत कौन था। और उसी प्रकार अब सुशांत दिशा केस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है अगले साल चुनाव से पहले मामले का सच सामने आएगा और उसके बाद न्याय मिल जाएगा। क्योंकि जिनको हम SSR वॉरियर, SSRian के नाम से जानते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उनके जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो लगातार फाइट कर रहे हैं सिर्फ न्याय के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।